So this is 1.36 a good problem, very good problem technically speaking. A particle A moves in one direction along a given trajectory with a tangential acceleration w tau is equals to a tau, where A is a constant vector coinciding in the direction of x axis. ठीक है, अच्छा भाई साहब. एंड जो है इसके बाद आपको बोला गया एंड टाउ इज अ यूनिट वेक्टर कॉन्साइडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट. अब इसको समझिएगा, इसमें फिगर भी दी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा. फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स प्रोवाइडेड दैट इट्स वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल एट द पॉइंट एक्स बराबर 0. ठीक है, इसको देखिएगा ज़रा. मैं पहले जो इन्होंने फिगर दिया मैं वो बता दूं तो मुझे अपना काम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. ये देखिए, ये इन्होंने फिगर बनाई है, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है. ठीक है, और यहाँ से इन्होंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया, इस पॉइंट को बोला गया ओ. ठीक है, मैं फिर से पढ़ दूंगा सवाल, आप फिगर पे ध्यान लगाइएगा. ये ऐसे गया इधर से एंड दिस इज एयर, ये देखिए. ठीक है, अब एक पॉइंट इन्होंने लोकेट किया एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज हेयर. अब आराम से देखिएगा, ये इन्होंने लिया. ठीक है, और इस पर दो वेक्टर डिज़ाइन हैं. ठीक है, आराम से देखना भाई साहब. एक वेक्टर ये डिज़ाइन है, ये देखिए. ठीक है, ये देखिए, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है यहाँ से ना, ये देखिए, दैट इज ए. ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने यहाँ पे इन्होंने टाउ दे दिया है. ठीक है, ये देखिए, अभी आप इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आनंद आएगा. और ये एक पॉइंट दे दिया गया एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज हेयर, दैट इज ए. अब जरा सवाल सुनिएगा फिर से. ठीक, एंड दैट इज 1.36 है ना. पार्टिकल मूव्स ए मूव्स इन वन डायरेक्शन along a given trajectory with a tangential acceleration a tau. So this is the tangential acceleration. So the tau is a unit vector that is given along this thing, and the value of tangential acceleration that is given as a tau. ठीक है, this is given the question. A is a constant, not acceleration, mind you. And where A is a constant vector coinciding in the direction with the x-axis. So this is here. ये जो तुम्हारे सामने है, this is the A vector coinciding. ठीक है, where A is a constant vector coinciding in the direction of x-axis and tau is a unit vector coinciding in the direction of with velocity vector at a given point. तो तुमने कहा भाई ठीक बात है, तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करना शुरू. हमको v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है कि जो v है वो x पर डिपेंड कैसे है. तो आपने कहा भाई जो कुछ गिवन है सवाल में, जो चीज़ें गिवन है वो थोड़ी कम हैं, तो अच्छे कम से ही काम चला लेंगे. सो आपने ऐसे लिखा, दैट इज हेयर, दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई टाउ. इसको आपने लिखा, सो ये कितना आ गया, dv बाई dt. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a टाउ. ठीक, तो बेसिकली कर क्या चाहें, तो आपने कहा भाई कोने में लिख लें, पहले पता तो रहे क्या कर रहे हैं. तो आपने बोला फाइंडिंग, ये कर रहे हैं फाइंडिंग वेलोसिटी. हाँ, फाइंडिंग वेलोसिटी. ठीक, तो ठीक बात है. हाँ, अब क्या हुआ भाई, तो आपने बोला वेरिएबल सेपरेबल कर दिया गया, तो डी वी इज इक्वल्स टू कितना है, ए टाउ डी टी. ठीक है, इसके बाद आपने इंटीग्रेट किया यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमको वेलोसिटी की वैल्यू पता लग गई. तो ए टाउ कांस्टेंट आ गया हमारे सामने, तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ए टाउ मल्टीप्लाइड बाई टी. सो दिस इज अवर इक्वेशन. ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू ए टाउ टी. ठीक है भैया, अब क्या हुआ, तो आपने कहा कि भाई एक्स का वैल्यू निकालिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले भाई ये पता होना चाहिए करने क्या चाह रहे हैं. ठीक है, चलो यहाँ ही कर लेते हैं ना, तो इधर करते हैं. चलो फाइंडिंग. ठीक है, फाइंडिंग एक्स, उसी के नीचे करेंगे तो ठीक आएगा. फाइंडिंग एक्स, एक्स को फाइंड करें तो क्या होगा. ठीक है, तो आपने इसको ऑपरेट किया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई. सो आपने बोला दिस v इज डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, तो हो गया ए टाउ मल्टीप्लाइड बाई टी. यहाँ से आपने वेरिएबल सेपरेबल किया तो कितना हो गया, सो बोले डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए टाउ टी, और ये कितना हो गया डी टी. ठीक है, ये इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया. ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो बाहर आ गया ए टाउ. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये कितना हो गया टी डी टी.
ठीक, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया ए टाउ, ये कितना हो गया टी स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई x, ठीक है। तो ये हमारे सामने x की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये देखें अब क्या है भाई, तो तुमने कहा सर अब कुछ नहीं, बस अब ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना है और क्या ही करें। यहाँ से आपने यहाँ से फिर से लिखें आप क्या करने जा रहे हैं, तो आपने लिखा भाई अब हम करने जा रहे हैं फाइंडिंग, जो सवाल में पूछा गया है हमको, फाइंडिंग हाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ ये करने जा रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, तो तुमने बोला ये कहाँ है, तो बोला भाई यहाँ से जरा t का वैल्यू निकालिए इससे, तो इसी यहीं पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो टी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, तो आपने बोला 2x अपॉन ए टाउ, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो बोला अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई ए टाउ, सो दैट इज है, और ये आपकी किसकी वैल्यू मिल गई, t की। अब क्या करें, तो आपने बोला कि सर इस वैल्यू को उठा के इधर घुसेड़ दीजिए, तो उसमें बचाई क्या, सो v इज इक्वल टू कितना हो गया, सो बोला ए टाउ मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक, एंड दैट इज v इज इक्वल्स टू हो गया ए टाउ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस x डिवाइडेड बाई ए टाउ। देखो सारी चीज़ें बिल्कुल कटने वटने के लिए सेट रहती हैं सवाल में, बस आपकी लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए। सो v इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये ऊपर जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा 2x ए टाउ, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी ये जो है आपके रिजल्ट के तौर पर क्लेम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज है, ठीक है, और ये आपके सामने पूरा सवाल हो जाएगा। बस में ध्यान रखो हर एक जगह पर, ठीक है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाते समय भी सिखाता हूँ, सवाल में भी ये सिखाता हूँ कि ये भाई कोई मशीन होगी, मतलब ये ऐसे हवा में नहीं चल रहा है कि खाम चला जा रहा है, कहीं कोई मशीन होगी, कोई पार्टिकल होगा, कोई मूव कर रहा होगा, कोई नासा का जहाज होगा जो एयर की ड्रिफ्ट में घुस रहा होगा, कहीं पर एक्सेलरेशन इधर लगा है, कहीं पर ड्रैग की वजह से इधर लगेगा। मतलब ये आपको सिखाने का प्रयास है, खाली जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, अच्छा वेलोसिटी ऐसे टाइम के साथ में चेंज कर रही, अच्छा भाई वेलोसिटी एक्स के साथ में ऐसे चेंज कर रही, माने एक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, क्या फंक्शन होगा, वो ये सवाल आपको सिखाते हैं। तो अनदर गुड क्वेश्चन 1.36 एरिड ऑफ